नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न संग 2022 मैट्रिक की परीक्षा के लिए काफ़ी अनिवार्य ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर, जो कि यह बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा वीडियो को एक दूसरे के पास भी शेयर करते रहें ताकि आपके साथ आपके दोस्तों की भी तैयारी अच्छी से होती रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन हैं? जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 2। दिनकर को यानी रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दिनकर रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 3। जैसे कि मिट्टी को अबोध मूर्तें कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जनता। अगला प्रश्न है, दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर छायावाद। प्रश्न संख्या 5। दिनकर जी की रचना कौन है? दिनकर जी की रचना कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख काव्य कृति कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख काव्य कृति कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका सही उत्तर है। जैसे रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, यह सभी रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई यह कविता है। अगला प्रश्न है जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? जनतंत्र के जन्म में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जनता को शक्तिशाली कहा है। जनता को जनतंत्र के जन्म कविता में कवि ने शक्तिशाली कहा है। प्रश्न संख्या 8। मिट्टी की ओर इनकी कृति क्या है? मिट्टी की ओर इनकी कृति क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गद्य। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सिमरिया गांव के निवासी थे। अगला प्रश्न है, दिनकर जी की माता का नाम क्या था? यानी रामधारी सिंह दिनकर की माता का नाम क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मनरूप देवी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया नामक गांव में हुआ था। प्रश्न संख्या 12। रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? यह कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रवि सिंह। प्रश्न संख्या 13। दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे? रामधारी सिंह दिनकर मैट्रिक की परीक्षा कब दिए थे? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया था? बीए ऑनर्स कब किया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1932 ईस्वी में रामधारी सिंह ने बीए ऑनर्स किए थे। प्रश्न संख्या 15। रसवंती के रचनाकार कौन हैं?
रसवंती के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, गवाक्ष का अर्थ क्या होता है? गवाक्ष का अर्थ क्या होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बड़ी खिड़की। उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी किसकी कृति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर की। दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए थे? रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए थे। राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? राजतंत्र के जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी किसान मजदूर को। अगला प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गांव और आसपास से। अगला प्रश्न है, दिनकर जी की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? दिनकर जी की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रश्मि रथी को। प्रश्न संख्या 24, रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृति कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृति कौन है? इसका सही उत्तर है अर्धनारीश्वर, दिनकर की डायरी, व्हाट पीपल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 25, रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बीए ऑनर्स तक रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पढ़ाई की। भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पद्म विभूषण से। अगला प्रश्न है, किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? इसका सही उत्तर होगा राजतंत्र को सामंतवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसमें ए और बी दोनों को की गई है। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु हो गई। रामधारी सिंह दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? रामधारी सिंह दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जनता के लिए। प्रश्न संख्या 30, रामधारी सिंह दिनकर किस हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे? किस हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी SE स्कूल बरबीघा।